बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा ये जो चैप्टर नंबर 10 चल रहा है सेवन्थ क्लास की बुक का, उसमें हमारे पास जो पिछले हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने सीखा एंगल्स के बारे में और एंगल्स की टाइप्स के बारे में, कुछ पॉलीगॉन्स के बारे में, कुछ ट्राइंगल के बारे में। इसी चैप्टर के अंदर पेज नंबर 135 से हमारा अगला टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सर्कल का स्टार्ट हो रहा है। हम ये सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होंगी, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको देखना है और देखकर साथ साथ आप लोगों ने इसको नोट भी करते जाना है ताकि जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे इसके सर्कल से रिलेटेड वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएं। जैसे आपने एंगल्स के बारे में सारी बातें सीखी थी, वैसे ही आज हमने सर्कल के बारे में कुछ बातें सीखनी है। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी। आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ पेज नंबर 135 के ऊपर सर्कल, कोई भी सर्कल गोल चीज जो होगी, जिस तरह आपका सूरज है उस तरह की कोई मैक्सिमम आप सर्कल में चीजें देखते हो वो आपकी जो रियल लाइफ में नजर आती हैं, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सर्कल जो आपको वो कह रहा है बुक के अंदर कि हमारे पास सर्कल होता क्या है। सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ये पूरी एक प्लेन है हमारे पास, जिस तरह व्हाइट बोर्ड है, 2 डायमेंशनल शेप्ड है व्हाइट बोर्ड। एक प्लेन के ऊपर वो कहता है कि पॉइंट्स का ऐसा सेट है ये सर्कल, ये सारे की सारी जो बाउंड्री लाइन आपको नजर आ रही है, क्योंकि ये जो लाइन बनती है आप लोग जानते हो कि ये पॉइंट से मिलकर ही बनती है। और ये सर्कल शेप में जो पॉइंट्स होंगे, अब इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स तो कह नहीं सकते, नॉन कोलिनियर ही होंगे, सारी बात है। कोई यहां है, कोई यहां है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट से मिलकर एक लाइन ड्रा की हुई है। सर्कल वो कहता है इज दी सेट ऑफ पॉइंट्स विच, अब कैसे पॉइंट्स हैं ये, विच हैविंग द इक्वल डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस इक्वल होगा सबका ही। अगर कोई पॉइंट यहां पर है उसका भी, अगर कोई यहां पर है इसका भी, अगर कोई इधर है इसका भी, यहां पर है उसका भी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सब पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। कहां से? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये वाला जो दरमियान में मैंने पॉइंट रखा हुआ है, इस पॉइंट से लेकर इन तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा अगर इक्वल होगा तब जाकर आप लोग उसको कहोगे कि ये सर्कल है। अगर डिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो हमारे पास सर्कल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग, ये बुक है आपकी, इसको अगर आप लोग देखो कि इसका मिड पॉइंट क्या है, आप लोग इसके नीचे पेंसिल या पेन रख के देख लो, जिस पॉइंट पे ये बुक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर रेस्ट की पोजीशन पे आ जाए तब जाकर आप लोग कहोगे कि ये हमारा इसका मिड पॉइंट है। अगर आप इसको यहां पर रखोगे फर्ज करें और बुक छोड़ दोगे तो क्या बुक अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक सेंटर वाला ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर अगर आप लोग इसको खड़ा करोगे या इसको रखोगे तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, अदरवाइज वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगी, वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सर्कल के हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है मिड के अंदर, जिससे वो तमाम पॉइंट्स का जो सेट्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं उनका डिस्टेंस होगा, वो अगर इक्वल होगा तो वो हमारे पास सर्कल कहलाएगा। और ये वाला पॉइंट जो होगा दरमियान में, जिस तरह मैं इसको उर्दू में वर्ड बोल रहा हूं दरमियान में, दिस इज कॉल्ड द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास सेंटर कहलाएगा। विच पॉइंट्स फ्रॉम द ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम डिस्टेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमने कुछ चीजें पढ़नी है जो आपने साथ साथ समझते भी जाना है और साथ साथ इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी करते जाना है और ड्रा भी करते जाना है। मैंने सिर्फ आपको समझाना है, डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है सुनकर और समझकर। ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, बाउंड्री लाइन अगर इसको मैं कहूं, बाउंड्री लाइन, दीज पॉइंट्स, दिस बाउंड्री पॉइंट्स, दिस बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड दिस सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, अब इसको मैं सर्कमफ्रेंस बोलूंगा,
बाउंड्री पॉइंट्स नहीं बोलूंगा, इसका मैंने नाम रख दिया सर्कमफ्रेंस, इसको मैं सर्कमफ्रेंस बोलूंगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इधर को चले जाएं, इधर को चले जाएं, इधर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, इधर को आ जाएं, इधर को आ जाएं, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब अगली जो हमारे पास होगी डेफिनेशन वो है कॉर्ड लाइन की। कॉर्ड लाइन, एनी लाइन विच टच द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये टच करनी है, पास नहीं करवानी। पास करवाने वाली लाइन और है ये वाली, इसका नाम और है। सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, अ लाइन विच टच द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। अब टच जब करेगी तो वो इंटरनली करेगी, एक्सटर्नली नहीं करेगी। एक्सटर्नली सिर्फ अगर कोई लाइन टच करेगी तो वो सिर्फ एक पॉइंट को कर सकती है जो बाहर बाहर से गुजर जाएगी। अंदर से जब भी एक कोई लाइन पास करवाएंगे तो वो लाजमी या तो 2 पॉइंट को टच करके अंदर अंदर रह जाएगी या फिर पास करके बाहर निकल जाएगी। अब जो टच करने वाली लाइन है, जो किसी सर्कल के 2 पॉइंट्स को इंटरनली टच करती है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन एंड विच passes through the 2 points of the circle is called the secant line। secant, कॉर्ड लाइन वो जो अंदर अंदर है और secant लाइन वो जो पास कर जाए। और एक मैंने बाहर भी ड्रा की थी जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, कितनी हो गई? सेंटर की डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन, सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन, रेडियस की डेफिनेशन, सीकेंट की डेफिनेशन, कॉर्ड लाइन की डेफिनेशन, ट्राइएंगल, ये जो टेंजेंट लाइन इसकी डेफिनेशन। अब आ जाती है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर इज अ कॉर्ड लाइन, एक ऐसी कॉर्ड लाइन होती है विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड लाइन है जो किसी भी सर्कल के सेंटर में से पास कर जाए, वो हमारे पास एक डायामीटर होता है। डायामीटर, ठीक है। अब इसको हम 2 तरह की डिफाइन कर सकते हैं। डायामीटर को 2-3 मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। क्या? अ लाइन विच कट अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द डायामीटर। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अ कॉर्ड लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायामीटर। एक ये भी डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन है, देखे ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो रेडियस है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, तो क्यों ना हम ये नहीं कह सकते कि डबल ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड द डायमीटर। तो ये भी डेफिनेशन डायमीटर की हो गई। ठीक है। अब एक और चीज, ये पूरी सर्कमफ्रेंस है, पूरी बाउंड्री लाइन जो सर्कमफ्रेंस है इसकी, यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, फर्ज करें इस पूरे सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा उठा लिया, यहां से, इसको मैं शेडेड कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द आर्क, ARC, आर्क ऑफ द सर्कल। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। 2 तरह की आर्क होंगी। अगर ये आर्क है तो यहां से लेकर यहां तक भी तो फिर आर्क है ना, तो दिस इज कॉल्ड द माइनर आर्क एंड दिस इज कॉल्ड द मेजर आर्क। मेजर आर्क, ठीक है। आर्क की डेफिनेशन हो गई। अब आ जाए एक और, यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है जो इस 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, ये हमारे पास कॉर्ड लाइन कहलाती है, ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ये हमारे पास आर्क कहलाती है। ठीक है। अब ये वाला जो इंटरनल पोर्शन होगा, ये वाला, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क, सॉरी, एन कॉर्ड लाइन एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। एक कॉर्ड लाइन और उससे के साथ जो आर्क होगी, उसके अंदर वाला जो रीजन होगा, दिस इज कॉल्ड दी सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। 2 तरह के सेगमेंट होते हैं, ये एक सेगमेंट है और एक ये ऊपर वाला सारा भी सेगमेंट है। क्या? ये माइनर आर्क से मिलके बनने वाला सेगमेंट है और ये मेजर आर्क से मिलके बनने वाला सेगमेंट है, तो फिर नाम भी ऐसे रखेंगे। ये हमारे पास एक माइनर सेगमेंट होगा और ये हमारे पास एक मेजर सेगमेंट होगा।
ओके, एक और चीज, यहां से लेकर यहां तक रेडियस, यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास एक आर्क है। द रीजन बाउंडेड बाय द टू रेडियाई and its corresponding arc is called the sector of a circle, is called the sector of a circle. Region bounded by the two radii and its corresponding arc, दो रेडियस और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क होगी उसके अंदर वाला जो रीजन होगा वो हमारे पास सेक्टर कहलाएगा। बिल्कुल जैसे हमने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट पढ़ा था, ऐसा ही माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी है। ये अगर रीजन है तो ये बाहर वाला भी तो फिर रीजन है ना, ये भी तो एक मेजर आर्क बन रही है, ये दो रेडियस है, बाहर वाला जितना पोर्शन होगा ये सारे का सारा हमारे पास एक मेजर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये कितनी डेफिनेशन हो गई, सर्कल की 1, सर्कमफ्रेंस की 2, सेंटर 3, कॉर्ड लाइन 4, रेडियस 5, डायमीटर 6, सेकेंड लाइन 7, टेंजेंट लाइन 8, सेगमेंट 9, सेक्टर 10। ये सारी की सारी 10-11 डेफिनेशन जितनी होगी ये सारी की सारी आप लोगों ने अपनी नीट कॉपियों के ऊपर अच्छी तरह से समझकर ड्रा करके फिगर को आप लोग एक ही सर्कल के ऊपर इसको ड्रा ना कीजिएगा। आप लोग जितनी जितनी चीजें देखते जाओ, जो जो उसको देखते जाओ, जो जो समझते जाओ, एक नया सर्कल ड्रा करते जाओ और उस डेफिनेशन के नीचे उसकी सिर्फ उसकी फिगर ड्रा करते जाओ। अगर मैं कहूं कि भाई आप इसको रेडियस को डिफाइन करो तो ये सारा कुछ आप लोगों को ड्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करो, सर्कल ड्रा करो, रेडियस बनाओ और डेफिनेशन लिख दो बस। ज्योमेट्री के अंदर फिगर लाजमी है, शेप लाजमी है। जिस तरह बाकी क्वेश्चन के अंदर जब आप लोग डेफिनेशन देते हो, डेफिनेशन लिखते हो, फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है, स्क्वायर की डेफिनेशन है, या फिर चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा हुआ है, एम्प्टी सेट है, सब सेट है, हमारे पास नल सेट है। जो भी डेफिनेशन आप लोग लिखते हो साथ उसकी एग्जांपल देते हो, बिल्कुल वैसे ज्योमेट्री के अंदर जब आप लोग किसी चीज को डिफाइन करोगे उसकी शेप साथ लाजमी ड्रा करोगे। ठीक है, अदरवाइज आपकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। लिहाजा आपने क्या करना है, ये सारी डेफिनेशन 1 बाय 1 अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखते जाना है, हर एक की फिगर ड्रा करती जानी है और साथ साथ इसको सीखते जाना है। अगर किसी पॉइंट की किसी पोजीशन की समझ ना आई हो तो दोबारा हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।